वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स के बारे में जो कोर्ट कंसीडर करती है बेल देते समय। इन्हीं 9 ग्राउंड्स को कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है अभी अपने हाल ही फिलहाल के केस में। केस का नाम है अजवर वर्सेस वसीम एंड अनदर। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट अगर बेल ग्रांट कर रही है तो इन्हीं 9 ग्राउंड्स को कंसिडर करेगी। अगर ये ग्राउंड अक्यूज के फेवर में है या अक्यूज अपने फेवर में इन ग्राउंड्स को प्रूव कर देता है तो कोर्ट बेल दे देगी, अदरवाइज बेल जीरो हो जाएगा, बेल नहीं दिया जाएगा। अब ये 9 कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिकली कंसिडर करना ज़रूरी है, और यही 9 पॉइंट जो है हर एक एक्यूज्ड के लिए एक रामबाण है। अगर एक्यूज्ड ने ये प्रूव कर दिया कोर्ट में कि इन ग्राउंड्स पर मुझको बेल चाहिए और ये ग्राउंड्स मेरे फेवर में हैं, तो कोर्ट 1 मिनट के अंदर बेल ग्रांट कर देता है, अदरवाइज कोर्ट बेल रिजेक्ट करता है। बिकॉज कोर्ट को भी पता है कि अंडर आर्टिकल 21 एवरीवन हैज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हर एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, हर एक व्यक्ति के पास जीने का अधिकार है अपनी मर्जी के हिसाब से। कोर्ट हमेशा एक्यूज्ड के राइट को प्रेफरेंस देती है, जो उसका अधिकार है जीने का। लेकिन कोर्ट जो है ये कन्विंस होना चाहती है कि जो एक्यूज्ड है उसकी केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो कितना हीनियस ऑफेंस है, किस तरह से ऑफेंस किया है। अगर उसको बेल दे भी दिया जाए तो क्या वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं करेगा, वो भाग तो नहीं जाएगा, उसने कोई पहले तो क्राइम नहीं किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को कोर्ट कंसिडर करती है। तो इन्हीं चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कोर्ट कंसिडर करती है और आपको कैसे कोर्ट को कन्विंस करना है कि ये सारे ग्राउंड्स आपके फेवर में हैं ताकि आपको बेल मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और समझते हैं इन सभी ग्राउंड्स को। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो ये है कि क्या केस में लग रहा है कि कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस हुआ है। जो केस के फैक्ट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो एविडेंस हैं, क्या वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस किया है। क्या केस को देखकर, केस के फैक्ट्स को देखकर, एविडेंसेस को देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एक्यूज्ड ये प्रूव कर दे अपने फैक्ट्स से, अपने एविडेंसेस से कि भाई देखो जो ऑफेंस का एलिगेशन लगा है वो तो स्पेसिफिकली हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है जिसका आरोप उसके ऊपर लगा है, अगर वो ये चीज़ क्लियर कर देता है कि प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। ये पहला ग्राउंड है। कोर्ट कन्विंस होना चाहती है कि ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो क्राइम। देखकर लग ही नहीं रहा, जो भी उसके सामने फैक्ट्स आए हैं, जो भी एविडेंसेस आए हैं, उनसे ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कोई क्राइम हुआ है। और जब ये क्राइम नहीं हुआ है तो फिर गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है, तो बेल वहाँ पर मिल जाती है। तो पहली चीज़ जो आपको प्रूव करनी है, जो पहला ग्राउंड है जो कोर्ट कंसिडर करती है, वो ये कि क्या कोई ऑफेंस हुआ है, वो सामने एज इट इज़ देखने में लग रहा है या नहीं, पहला ग्राउंड। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि पुलिस के पास अपनी अच्छी स्टोरी होती है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें अच्छे खासे वो एविडेंसेस को भी कलेक्ट करती है, जिससे ये साफ साफ लगता है कि ऑफेंस हुआ है। तो ये बहुत ही वीक ग्राउंड है एक्यूज्ड के फेवर में। एक्यूज्ड ये चाहकर भी इसको प्रूव नहीं कर पाता है ऑलमोस्ट केसेस में। चलिए कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं कि दूसरा जो ग्राउंड है वो क्या है। दूसरा ग्राउंड है ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। जो ऑफेंस हुआ है वो कितना ग्रेव था, कितना वो सीरियस था, कितना वो हीनियस था, किस तरह का ऑफेंस जो है किया गया है। क्या मर्डर किया गया है, क्या रेप किया गया है, या चोरी की गई है, डकैती की गई है। मतलब कि ये इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि स्पेसिफिकली कौन सा ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस में पनिशमेंट कितनी है। पनिशमेंट से ही डिसाइड होता है कि ऑफेंस की ग्रेविटी कितनी है। सो बेसिकली अगर ऑफेंस की ग्रेविटी ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर बेल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ऑफेंस की ग्रेविटी कम है तो फिर बेल मिलने की संभावना यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर कोर्ट को ये कन्विंस करना है कि जो जो ऑफेंस हुआ है उसकी ग्रेविटी कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। अगर आप ये कोर्ट को कन्विंस कर लेते हो तो यहाँ पर फिर बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे ग्राउंड पर। तीसरा ग्राउंड है कि उस ऑफेंस को किया कैसे गया है। अगर जो एलिगेशन लगे हैं एक्यूज्ड पर, उस एलिगेशन के अकॉर्डिंगली उस एक्यूज्ड ने उस ऑफेंस को करने के लिए अपना कौन सा तरीका अपनाया है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि अगर किसी भी व्यक्ति का मर्डर किया गया है तो मर्डर को करने के लिए किस वेपन का यूज़ किया गया है। क्या लाठी से मारा गया था उसको, क्या चाकू उसके पेट में घोंपा गया है, क्या उसको जो है गन से मारा गया है, क्या उसको बार बार पीट कर हत्या की गई है, या उसके खाने में जहर मिलाया गया है। ये सब करने के तरीके हैं
कोर्ट बेल ग्रांट करते समय ये देखती है कि ऑफेंस को किस तरह से किया गया है। अगर उस ऑफेंस को करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, तो फिर वहाँ पर बेल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑफेंस को ज़्यादा क्रूअल तरीके से नहीं किया गया है, तो यहाँ पर फिर आपको बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोर्ट को यही कन्विंस करना है कि जो ऑफेंस किया गया है उसमें जो करने का तरीका था वो ज़्यादा क्रूअल नहीं था, ज़्यादा वो घातक नहीं था। यहाँ पर एक्यूज के पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हो सकते हैं जो ये प्रूव करे कि जो करने का तरीका था वो जो है ज़्यादा हीनियस नहीं था, वो ज़्यादा क्रूअल नहीं था। तो इस आधार पर बेल ग्रांट होता है। यह है तीसरा ग्राउंड। अब इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे ग्राउंड पर। चौथा ग्राउंड है कि जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, उसका बेसिकली जो वो क्राइम है, जो वो ऑफेंस है, उसको करने में उसका रोल क्या है। हो सकता है कि 4-5 लोगों ने मिलकर उस ऑफेंस को किया है, हो सकता है कि 4 लोगों में से 3 लोगों ने मर्डर किया हो, चौथा सिर्फ गेट के पास खड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि मार पिटाई हो रही थी तो 3 लोग सिर्फ मार रहे थे और चौथे ने जो है गंभीर तरीके से जो है प्रहार किया और चौथे ने उसका गला काट दिया। तो इस तरह से जो एक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, उसका रोल क्या है ऑफेंस करने में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसी के आधार पर जो है बेल डिसाइड होता है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने पांचवें ग्राउंड पर। जो एक्यूज्ड है उसके पीछे की क्रिमिनल हिस्ट्री कैसी है, क्या वो पहले भी अपराध करता रहा है, अगर उसने पहले अपराध किया है तो उसमें उसको कितनी सजा मिली है, क्या उसको जो है एक्विट कर दिया गया है। इन सभी चीज़ों को भी कोर्ट कंसीडर करती है। अगर आपका पीछे का बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन है तो आप इसको जो है ग्राउंड बना सकते हैं कि मैंने अपनी पीछे की हिस्ट्री में, पीछे की लाइफ में ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, ये बाई चांस हुआ है मेरे साथ। तो इस ग्राउंड पर भी आप बेल मांग सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने छठे ग्राउंड पर। छठे ग्राउंड में कोर्ट देखती है कि क्या जो एक्यूज्ड है, जो वो ऑफेंडर है, अगर उसको बेल दे दिया जाए तो क्या वो आगे ऐसे क्राइम को रिपीट तो नहीं करेगा, क्या वो दोबारा से जो है ऐसे क्राइम नहीं करने लगेगा। तो इस चीज़ को भी कोर्ट कंसीडर करती है। तो यहाँ पर आपको कोर्ट को कन्विंस करना है कि ऐसी चीज़ें बाद में नहीं होंगी। ये आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड से या क्रिमिनल हिस्ट्री से पता चल जाएगा। अगर आपका पीछे का रिकॉर्ड अच्छा है तो आप आगे भी ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ को भी कोर्ट कंसीडर करती है। ये छठा ग्राउंड है। इसके बाद आता है सातवां ग्राउंड। अगर आपको बेल दे दिया जाएगा तो क्या गारंटी है कि आप विटनेसेस को या एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करोगे, जो भी विटनेसेस हैं उनको प्रभावित नहीं करोगे, उनको लालच नहीं दोगे, उनको मारोगे पीटोगे नहीं, धमकाओगे नहीं कि वो अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दें। जो भी एविडेंसेस हैं आपके खिलाफ, आप उनके साथ छेड़खानी नहीं करोगे। इसकी क्या गारंटी है? आपको इस पर भी कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप जो है ऐसी चीज़ें नहीं करने वाले हों। अगर कोर्ट ये कन्विंस हो जाएगी कि भाई पीछे इसका कोई रिकॉर्ड बेकार नहीं है और आगे भी ये नहीं करेगा और जो एविडेंसेस हैं, जो विटनेसेस हैं, उसको भी टेम्पर नहीं करेगा, तो कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। ये सातवां ग्राउंड है। इसके बाद हम आते हैं आठवें ग्राउंड पर। अगर एक्यूज को बेल मिल जाता है तो क्या बेल मिलने के बाद वो भाग तो नहीं जाएगा, वो कोर्ट में दोबारा आएगा भी या नहीं आएगा, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा या नहीं करेगा। कोर्ट इन सभी चीज़ों को भी देखती है। अगर कोर्ट यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोर्ट जो है बेल ग्रांट कर देगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट ग्राउंड पर, 9वें ग्राउंड पर। क्या बेल देने के बाद आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करोगे, क्या आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में बाधा तो नहीं पहुंचाओगे। आप एविडेंसेस को जो है प्रभावित कर रहे हो, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रहे हो, कोर्ट जब बुला रही है तब नहीं आ रहे हो। तो कोर्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती है बेल को ग्रांट करते समय। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को कोर्ट को प्रॉपर तरीके से कन्विंस कर देते हैं कि आप नहीं करेंगे, तो कोर्ट आपको जो है बेल ग्रांट कर देती है। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि कौन से ऐसे 9 ग्राउंड्स हैं जिसको कोर्ट कंसीडर करती है, कोर्ट उनके बारे में सोचती है, फिर उसके बाद बेल ग्रांट करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।